तो चलिए छात्रों, आपका यहाँ पे फुल एंड आपका फाइनल आपका वीडियो आ चुका है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे सेट ए का कंप्लीट आंसर देने के बाद यहाँ पे आपका सेट बी का आपको मॉर्निंग से पूरा आपको यहाँ पे प्रॉपर 3 आपके पार्ट में आंसर देने का मैंने आपसे वादा किया था और यहाँ पे आपका लेके आ चुका हूँ पार्ट आपका 3। यहाँ पे धूम मचा दोगे पूरे पेपर में। आज आपको यहाँ पे देखिए खेल खत्म करते हैं आपके पार्ट 3 से और आपको यहाँ पे विज्ञान के आपके आज के पेपर का आपका यहाँ पे रियल पेपर का फुल आपका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सेट ए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मात्र आप सेट आप यहाँ पे बी आपका पढ़ लीजिए, 100% आपका यही पे आएगा। आपको फटाफट देखना, आपको लास्ट तक। देखिए मैंने आपको इस पेपर का पूरा प्रॉपर आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 से लेकर आपको प्रॉपर मैंने आंसर पूरे आपके यहाँ पे 12 तक के आंसर तो आपको दे ही दिए थे। और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे देखिए आपका 13 से लेकर, ठीक है, 13 से लेकर 14, 15, 16 और इसके बाद आपके 17 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे इनके आंसर 16 तक के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और आपका यहाँ पे पार्ट आपका 3 है, इसमें आपको क्वेश्चन 17 से लेकर आपके टोटल आपके 22 तक के आंसर आपको। चलिए फटाफट देते हैं। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको दिल से वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज आप विज्ञान के पेपर में यहाँ पे आप A to Z क्वेश्चन आप यहाँ पे करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे यहाँ पे अच्छा आपके पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे A to Z क्वेश्चन आपके परीक्षा बोर्ड से आपके यहाँ पे हैं। और आपका इसी क्वेश्चन आपका आज के पेपर में क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। और पेपर देने के बाद आप यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मात्र 17 से क्वेश्चन आपके 22 तक के आंसर आपको पढ़ने हैं। और आप इतना पढ़ने के बाद आप रिवीजन करिए। क्वेश्चन आप यहाँ पे वीडियो 2 बार आप लगातार देख लीजिए और देख लेंगे, आपका इससे ही तैयारी आपका हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की, पढ़ने की, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर वीडियो आप देखते जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है मनुष्य के प्रमस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, आपका आंसर। चलिए आपका इसका आंसर दे देते हैं। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे आपका मनुष्य के आपके प्रमस्तिष्क के कार्य। देखिए आपको यहाँ पे मनुष्य के प्रमस्तिष्क के कार्य कौन कौन से, यह समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। दूसरा, यह बुद्धि, विचार, स्मृति, अनुभव और मनोभाव का आदि का केंद्र होता है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे लिखा है जिन मनुष्यों में इसका विकास कम होता है वे मंद बुद्धि होते हैं। और चौथा, यह तंत्रिका तंत्र के आपके अन्य शेष भागों पर नियंत्रित आपका रखता है। और इसके बाद क्वेश्चन दिखा है आपका यहाँ पे अथवा का साइटोकाइनिन, आपको यहाँ पे 3 कार्य लिखे। देखिए आपके पौधे होते हैं, पौधे में आपके हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपका साइटोकाइनिन होता ही है ना। आपको इसके बाद आपका और 2 होते हैं, आप बताइए। लाइकोपीन होता है और क्या होता है, आप जिब्रेलिन होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे साइटोकाइनिन आपका होता ही है। तो आपको साइटोकाइनिन का पूछा गया है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके साइटोकाइनिन के आपको यहाँ पे 4 कार्य पूछा गया, 3 नंबर का है, आप 4 याद कर लीजिए। 3 आपको 4 में से 3 आपको याद रहेगा। पेपर में आप लिख दीजिएगा बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि करना है और ये पत्तियों और वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं और ये प्रोटीन निर्माण में सहायक करते हैं। यानी आपके पौधे की बात कर रहे हैं कि पौधे में प्रोटीन का आपका निर्माण होता है, किसमें, आपका साइटोकाइनिन, आपको यहाँ पे हार्मोन्स के द्वारा। और इसके साथ पत्तियों की वृद्धि करते हैं और तने की लंबाई में भी आपका यहाँ पे तना आपका जो आता है आपके उसकी भी वृद्धि करते हैं। और बीज के अंकुरण को, जब आप बीज यहाँ पे आप लगाते हैं तो उसके अंकुरण को प्रेरित करता है कौन, आपका साइटोकाइनिन, हार्मोन्स की बात कर रहा है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आपका 18वां क्वेश्चन, सूत्र युग्मन किसे कहते हैं और आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र है। तो पहले हम 18 का आंसर देखेंगे। सूत्र युग्मन, देखिए आपका क्वेश्चन 2 तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान आपका यहाँ पे साइनेप्सिस, यानी आपका यहाँ पे देखिए साइनेप्सिस आए तो भी आपको समझ जाना कि आपका सूत्र युग्मन की बात कर रहा है, आपको साइनेप्सिस कहलाता है। यानी सूत्र युग्मन शरीर में संवेदनाओं का संचरण आपका सूत्र युग्मन यानी आपका यहाँ पे साइनेप्सिस के द्वारा होता है। सबसे पहले आपका बाह्य भाग में संवेदना तंत्र के आपका डेंड्राइट्स द्वारा आपका ग्रहण की जाती है तथा एक्सान द्वारा विद्युत आवेग के रूप में आपका संचित की जाती है। सूत्र युग्मन के द्वारा यह एक दूसरे के तंत्रिका को आपको यहाँ पे अंत में आकर मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, ठीक है। मस्तिष्क यानी क्या होता है, आपका तंत्रिका आपका यहाँ पे सर्वोच्च आपका स्थान आपका यहाँ पे मस्तिष्क कहलाता है। और आपको यहाँ पे फटाफट इसे, जैसे आप जानते हैं मस्तिष्क में आपका यहाँ पे एक्सॉन होता है और आपका डेंड्रान होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से आपके पूरे मस्तिष्क का कार्य का संचालन होता है। और इसमें आप यहाँ पे ये देखिए आपका साइनेप्सिस एक्सान हो गया, तंत्रिका तंतु हो गया, डेंड्राइट हो गया, साइनेप्सिस हो गया, आपका क्लेफ्ट हो गया, ठीक है। आपको आंसर और आपको ये चित्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना है, तभी आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 19वां,
प्रिज्म से होकर गुजरने वाले किरण के आपको श्वेत प्रकाश आपको प्राप्त आपको रहेगा। देखिए जब क्या करते हैं, जब आपका प्रिज्म से आपके प्रकाश गुजरता है तो आपको 7 रंगों में यहाँ पे आपका प्रकाश विभक्त होता है। जैसा कि आप देखे होंगे बरसात के दिनों में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष देखिए जाता क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश जाता है वो तो आपका एक ही रंग का होता है, आपका श्वेत रहता है, यानी आपका कोई आपका रंग कहलाता ही नहीं है। और आपको जब प्रिज्म से गुजरेगा तो यहाँ पे आपको इंद्रधनुष में आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। कौन कौन से आपका यहाँ पे आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, बैजा नी पिनाला। ठीक है, तो बैजा नी पिनाला से आपका पूरा आपके 7 रंग आ जाते हैं। बैजा देखिए बै से आपका होगा आपका बैगनी, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा जामुनी हो जाएगा, और नी से आपका नीला, और ला से आपका लाल हो जाएगा। इसके बाद आप पूरा निकाल लीजिए। आपको मैंने पहले ही आपके आंसर आपको समझा दिया कैसे आपके यहाँ पे 7 रंग होते हैं, और इसे ही आपका वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे लिखा है मानव नेत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है। चलिए हम आपको यहाँ पे इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर अभी आपको दिया नहीं गया है। तो देखिए वर्णक्रम की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको 7 रंग का आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, और आपका क्वेश्चन अब आपका मानव नेत्र का नामांकित। देखिए आपको यहाँ पे मानव नेत्र आपको ऐसा ही बनाना है। सबसे पहला आपका बाहरी परत आपका दृष्टि पटल होता है, उसके अंदर वाला भाग आपका पक्षमाभ की आपका मांसपेशियां, और उसमें आपका एक द्रव फलक जिसे आपका जलीय द्रव कहते हैं। और कॉर्निया क्या होता है, जब आप क्या होते हैं अंधे होते हैं तो आपको जो दान किया जाता है वो पूरा आंख आपको दान नहीं किया जाता है, सिर्फ उससे आपका कॉर्निया निकालकर आपके आंख में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है, आपका यहाँ पे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, उसे कहते हैं आपका यहाँ पे कॉर्निया। तभी आप यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपका सबसे बाहरी वाला भाग क्या होता है, यहाँ पे आपको जो पलक झपकता है उसके अंदर वाला भाग यहाँ पे आपका पुतली कहलाता है। और आइरिस क्या होता है, आइरिस आपको यहाँ पे प्रकाशिक यानी आपको जो केंद्र, जैसे कि आप यदि कोई चीज आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर आम के पेड़ में आप एक आम को देखेंगे तो वहां पे आपका कार्य करता है कौन, आपका आइरिस करेगा, आपको यहाँ पे समझना है। और आपका नेत्र लेंस क्या होगा, आपका जो लेंस लगा होता है उसे कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं। और पीत बिंदु आप यहाँ पे देखेंगे पूरे आंख में आपका एक पीला भाग होता है, उसे कहते हैं आपका पीत बिंदु। और सबसे बाहरी भाग आपको यहाँ पे आपका जिसमें यहाँ पे आपके कुछ नसें आपका फैले होते हैं उसे कहते हैं रक्तक आपका पटल। और इसके बाद काचाप द्रव देख लीजिए, आपका अंदर वाला भाग पूरा एक द्रव भरा होता है उसे काचाप द्रव कहते हैं। और अंध बिंदु जो आपको यहाँ पे दिखने में आपको मदद करता है। और रेटिना वाला भाग आपका यहाँ पे सबसे आपका बाहरी परत जो आपको सुरक्षा कवच के रूप में आपको रहता है। ठीक है, यहाँ पे मानव नेत्र आपको समझ में आया। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन इसमें 19 का, अथवा तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह आपका नहीं। देखिए तारे देखे होंगे, तारे आप हमेशा यहाँ पे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। रात के आपके आप रात का समय अभी गर्मी आने वाला है उसमें आप देखेंगे तारे आपके टिमटिमाते। लेकिन ग्रह आपका पृथ्वी एक ग्रह है, इसके साथ आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आपके टोटल 8 ग्रह हैं और आपको 9 ग्रह थे। आपका प्लूटो को आपको बाहर कर दिया गया आपका 2006 में दिसंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे मात्र आपके 8 ग्रह बचे हैं। उनमें से बात कर रहे हैं कि भाई साहब तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य भी आपका एक तारा कहलाता है, और यहाँ पे पृथ्वी आपका एक ग्रह है। तो ग्रह आपके यहाँ पे टिमटिमाते क्यों नहीं है, अब इसका आंसर आपको यहाँ पे हम आंसर देते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इसका आंसर देख लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा, तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, उन्हें एक विस्तृत स्रोत के आपकी तरह माना जाता है। यदि ग्रहों को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों में संग्रह मान ले तो सभी बिंदु के आकार स्रोत में हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। अतः टिमटिमाने का प्रभाव आपका निष्प्रभावी होता है। आप पढ़ लीजिए और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश को नीले का बच्चा काला। देखिए यदि अंतरिक्ष हम यहाँ से देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे आप अंतरिक्ष में रॉकेट की मदद से तो आप वहां देखोगे तो पूरा अंतरिक्ष आपको यहाँ पे काला नजर आएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे इसका आपका प्रकाश का प्रकीर्णन वहां पे नहीं हो पाता है, इसलिए आपको वहां पे काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन 20वां, अम्ल और क्षार में आपको यहाँ पे 4 अंतर आपको करना है। देखिए आपको इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका दूसरे अध्याय में आपका यहाँ पे त्रैमासिक के सिलेबस में आपका दिया गया है, तो आपको इसी से क्वेश्चन आने हैं। देखिए आप यदि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, इसके सूत्र और 2 उपयोग नहीं पढ़े तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, रासायनिक नाम CaOCl2, कागज के कपड़े व्यंजन में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में आप यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया, पहला पॉइंट लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और इसके साथ क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, आपका साबुन एक क्षार में आएगा,
नमक आपका क्षार में आएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे बहुत सारे चीजें आपके क्षार में आते हैं। समय कम है, आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल आपका रंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार आपका नीले लिटमस को लाल को नीले में परिवर्तित करेंगे। और अम्ल जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आपका यहाँ पे आयन देंगे, जबकि क्षार जल में घोलने पर आपके हाइड्रोक्सिल आपका आयन देते हैं, यानी आपका OH और आपका H3O+ देता है, ठीक है। अम्ल क्षार के कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है और आपका यहाँ पे CO2 मुक्त नहीं करेगा। उदाहरण देखिए, आपका यहाँ पे प्रबल अम्ल है H2SO4 यानी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे। और प्रबल क्षार NaOH मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे रासायनिक नाम आपका यहाँ पे NaOH है, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रचलित नाम आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका आपका देखिए H2SO4 का आपका प्रचलित नाम आपका सल्फ्यूरिक आपका अम्ल है, ठीक है। आंसर मिल गया। क्वेश्चन चलते हैं आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन 21वां देखिए, आपका आंसर किसका मिल गया 20 का। आप यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको 4 आपके उपयोग लिखना है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका हम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले क्वेश्चन का। तो आप इसमें इसी पार्ट में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो देखिए यहाँ पे आंसर मिलेगा। पहला आपका होगा टूटी हड्डियां जोड़ने में, दूसरा आपका दंत चिकित्सा के आपके सांचे बनाने में, तीसरा खिलौने एवं मूर्ति बनाने में, चौथा घरों में विभिन्न प्रकार का डिजाइन बनाने में, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे आपका 21वां धावन सोडा क्या है, इसके 2 गुण और आपको 2 उपयोग लिखना है। चलिए इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको धावन सोडा के बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, इसका उपयोग कांच और साबुन कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स के निर्माण में और बेकिंग सोडा भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दिया ना क्वेश्चन आपका, देखिए आपको यहाँ पे ये करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 22 देखिए, क्वेश्चन 22 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन मस्तिष्क का आपको नामांकित चित्र आपको बनाना है और थायराइड ग्रंथि की स्थापित आपके 2 हार्मोन के नाम और उसका आपको कार्य लिखना है। तो ये रहा आपका आंसर, आपका मस्तिष्क का आपका नामांकित चित्र। देखिए आपको यहाँ पे प्रमस्तिष्क आपका ये वाला ऊपर वाला भाग होता है और आपका आगे का अग्र मस्तिष्क है और आपका बीच में आपका मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। पीयूष ग्रंथि हो गया जिसे पेट्रोटिक आप ग्रंथि कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग कहलाता है। पोन्स आपका वेरिलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और आपका यहाँ पे अनुमस्तिष्क, ठीक है। आपका कपाल यानी आपका खोपड़ी आपका जो सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके बाद आपका मेरुरज्जु जो आपका यहाँ पे नियंत्रित करता है, आप जो चाहते हैं वही कार्य कर पाते हैं। इसका कार्य मेरुरज्जु का है, यही आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे थायराइड ग्रंथि आपको स्रावित 2 हार्मोन के नाम लिखना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ आपको लिखा क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका के आपके कार्य, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि स्थापित होने वाली आपके हार्मोन्स के कार्यों को, तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आप रख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको सब करवा दिया गया। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, हार्मोन के गुण देख लीजिए और थायराइड ग्रंथि के स्थापित 2 हार्मोन, और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिखा ना, 2 हार्मोन और उसके कार्य लिख दीजिए। पहला कार्य प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट की आपका उपभोग की दर को नियंत्रित करने की, और दूसरा उष्मा के उत्पादन का नियंत्रित करना, तीसरा मेढक के लार्वा का कायांतरण को प्रभावित करना। आपको यहाँ पे ये आंसर, और इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया विधि क्या है आपको यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, आपके यहाँ पे देखिए आक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और आपके यहाँ पे वृद्धि आपका रोधन। ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आपके इसमें दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करके जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यहाँ पे आपका टोटल आपके 22 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दे दिया है, और आप यहाँ पे यदि आपने सिर्फ दोनों ए सेट और आपका बी सेट कर लिया तो आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर का खेल आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर में। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।